भक्त ने रमण महर्षि से पूछा, सत्य या वास्तविकता क्या है? रमण महर्षि ने जवाब दिया, सत्य को सदा यथार्थ होना चाहिए। सत्य कोई नाम या आकार नहीं है, परंतु यह सभी सीमाओं से परे असीम है। सत्य को किसी बंधन में नहीं रख सकते। यह यथार्थ होने के नाते सारे अयथार्थ को स्थापित करता है। यह जो है वही है। यह अस्तित्व और अनस्तित्व के विवरण तथा वाणी से परे है। शिष्य ने महर्षि रमण से पूछा, क्या माया की भी अवस्थाएं हैं? महर्षि रमण कहते हैं, माया तो स्वयं भ्रामक है। इसे किसी के द्वारा इसके बाहर से देखा जाना चाहिए, परंतु कोई दृष्टा इसे कैसे देख सकता है? इसकी अवस्था के बारे में कैसे बता सकता है? आप सिनेमा के पर्दे पर बहुत से दृश्य को चलते हुए देखते हैं। आग से इमारतें नष्ट हो जाती हैं, पानी के वेग से जहाज टूट जाते हैं, परंतु जिस पर्दे पर ये सब दिखाया जा रहा है उस पर आग या पानी का कोई असर नहीं होता। क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह पर्दा असली है और उस पर जो दिखाया जा रहा है वह नकली है। ठीक इसी तरह दर्पण से कितने प्रतिबिंब गुजरते हैं, परंतु इस पर उनकी संख्या या गुणवत्ता का कोई असर नहीं होता। ठीक उसी तरह संसार एक अद्भुत घटना है जो केवल वास्तविकता की बुनियाद पर टिका है, जो कि किसी तरह से प्रभावित नहीं होता। सत्य केवल एक है। केवल दृष्टिकोण में अंतर होने के कारण ही माया की बात होती है। अपने दृष्टिकोण को उस ज्ञान के अनुसार बदल दो, तब तुम इस ब्रह्मांड को ब्रह्म के समान जानोगे। अभी संसार में मग्न होने के कारण तुम इसे यथार्थ जगत मानते हो। इससे परे हो जाओ और यह ओझल हो जाएगा और केवल सत्य शेष रहेगा। संसार के प्रत्यक्ष सत्य की व्याख्या के लिए माया या रचना की बजाय एक सार्वजनीन सत्य की धारणा को मानना होगा। जब मन बाहर की ओर प्रवृत्त होता है तो यह जगत एक वस्तुनिष्ठ सत्य के रूप में दिखता है। तब यह आत्मा से अपनी पहचान त्याग देता है। जब संसार को इस रूप में देखा जाता है तो आत्मा की सच्ची प्रकृति सामने नहीं आती। जब आत्मा का बोध मिलता है तो संसार का वस्तुनिष्ठ रूप दिखाई देना बंद हो जाता है। यह माया है जिसके वश में आकर हम सदा नित्य और शाश्वत, स्वप्रकाशित और अपने अस्तित्व का मर्म, आत्मा का अस्तित्वहीन और असत्य मानते हैं। इसके विपरीत माया ही हमें संसार, अहम व ईश्वर को सत्य और अस्तित्व में बने रहने वाले मानने पर विवश करती है। यह संसार में वास्तव में सत्य है, परंतु एक स्वतंत्र आत्मनिर्भर सत्ता नहीं है। जिस तरह कोई मनुष्य सपने में दिखाई देने पर असली लगता है, परंतु वास्तव में सत्य नहीं होता, उसी तरह
यह संसार भी है। जिन्होंने आत्मबोध पाया है और जिन्होंने आत्मबोध नहीं पाया, दोनों के लिए ही संसार सत्य है। दूसरी श्रेणी के लिए सत्य संसार के आकार के अनुकूल है, जबकि पहली श्रेणी के लिए सत्य एक निराकार संपूर्णता और संसार की बुनियाद के रूप में है। इन दोनों के बीच केवल यही अंतर है। मिथ्या और सत्य का अर्थ एक ही है। संसार को बनाने वाले नाम और आकार लगातार बदलते रहते हैं और नष्ट होते रहते हैं, इसलिए इन्हें मिथ्या कहते हैं। अगर आत्मा को यही नाम दें तो ये मिथ्या है, और अगर सबको आत्मा माने तो ये सत्य है। अद्वैत को मानने वाला कहता है कि संसार मिथ्या है, परंतु वह यह भी कहता है कि यह सब भ्रम है। तो यह स्पष्ट है कि यह वस्तुनिष्ठ संसार को आत्मा मानने की निंदा करता है और उसे ब्रह्म रूप में मानने की निंदा नहीं करता। जो आत्मा को देखता है वह संसार में भी केवल इसी आत्मा को देखता है। ज्ञानी को इस बात से अंतर नहीं पड़ता कि संसार दिखाई देता है या नहीं। दोनों ही दशाओं में उसका ध्यान आत्मा की ओर रहता है। मानो ये वे शब्द हैं जो कागज पर मुद्रित हैं। आप शब्दों में खोकर कागज को भुला देते हैं, परंतु ज्ञानी कागज को बुनियाद की तरह देखता है, भले ही उस पर शब्द दिखे या ना दिखे। वेदांती यह नहीं कहते कि संसार मिथ्या है, यह एक गलतफहमी है। अगर वे ऐसा कहते तो उनकी इस बात का क्या अर्थ रहता? जो भी है सब ब्रह्म है। उनका अर्थ केवल यही है कि संसार मिथ्या है, परंतु आत्मा की तरह सत्य है। अगर आप संसार को अनात्मा मानते हैं तो यह सत्य नहीं है। सब कुछ, भले ही आप इसे माया, लीला या शक्ति कोई भी नाम दें, इसे आत्मा के भीतर होना चाहिए और उससे परे ये नहीं है। महर्षि के दृष्टिकोण से इस सिद्धांत का महत्व तब तक ही था जब तक वह मनुष्य के आध्यात्मिक विकास में सहायक हो सके। यह उसके अपने लिए नहीं था। आधुनिक भौतिक विज्ञान में विश्व तत्व को जिस रूप में लिया जाता है, वे इस और ध्यान नहीं देते थे। ऋषि कहते हैं, विभिन्न संत सत्य के विविध पहलुओं को समय समय पर अपने तरीके से देखते हैं। आपको उनके विरोधाभासी कथनों के बारे में सोचने या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वेदों का अनिवार्य लक्ष्य यही है कि हमें आत्मा की कभी न नष्ट होने वाली प्रकृति की शिक्षा दें और हमें दिखाए कि हम क्या हैं। बाकी सारे तर्कों को उन अज्ञानियों के लिए सहायक जानो जो सभी वस्तुओं का मूल जानना चाहते हैं। सत्य तो यही है कि संसार प्रकाश के बीच गुजरती छाया के समान है। छाया को देखने के लिए प्रकाश का होना अनिवार्य है। छाया को किसी खास विश्लेषण, अध्ययन या चर्चा की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने आगे कहा कि वेदांत कहते हैं कि ब्रह्मांड विज्ञान
देखने वालों के साथ साथ ही विकसित होता है और सृष्टि की कोई विस्तृत प्रक्रिया नहीं है। यह एक सपने के समान है। जो सपने का अनुभव करता है वह सपने के साथ ही चलता है। कुछ लोग वस्तुनिष्ठ जानकारी से इतना जुड़ जाते हैं कि उन्हें इस बात पर यकीन नहीं आता। वे जानना चाहते हैं कि अचानक ये सृष्टि कैसे संभव हो सकती है और किसी न किसी कारण के होने का तर्क देते हैं। दरअसल उन्हें जो जगत दिखता है वे उसकी कोई व्याख्या चाहते हैं। यही वजह है कि ग्रंथ ऐसे सिद्धांतों के माध्यम से उनके कौतूहल को शांत करने की चेष्टा करते हैं। विषय को प्रस्तुत करने की यह पद्धति क्रमिक सृष्टि का सिद्धांत कहलाती है। परंतु सच्चा आध्यात्मिक साधक अचानक होने वाली सृष्टि से भी संतुष्ट हो सकता है।